अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर फील्ड में आता है तकरीबन, चाहे कोई भी फील्ड हो, लाइक केमिस्ट्री की फील्ड है, फिज़िक्स से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन साइड पे है, तो लाजमी बात है उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाजमी बात है उनको मैनेज भी करना होता है। ज़रूरी नहीं जस्ट आईटी फील्ड में ही प्रोजेक्ट होते, बल्कि हर फील्ड में प्रोजेक्ट होते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसका मेन रोल होता है क्योंकि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। सबसे पहले इनिशिएट का पॉइंट आता है जी, उसके बाद प्लानिंग आती है, फिर एग्जीक्यूट, फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल और लास्ट वन पे क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे हमारा सर्किट जो है वो चल रहा होता है। अब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उनकी क्या वजह होती है? क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छी नहीं होती। जो हमें प्रोजेक्ट मिला होता है हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाता है। इसलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारी की सारी टीम को लीड कर रहा होता है। ठीक है, उसके ही सपोर्ट होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलेगा। उसके बाद आता है जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो प्रपोजल राइटिंग है, फिर हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्केजुलिंग, फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है, फिर हमारा आता है जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज, और लास्ट वन भी रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग लाजमी होती है, जब भी आप कोई काम करते हो तो लाजमी बात है आप प्लान करते हो। अगर हम सॉफ्टवेयर की फील्ड से के हवाले से बात करें तो इसमें भी प्लानिंग मस्ट होती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लाजमी बात है सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करेंगे, लाइक कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। Project planning, in order to conduct a successful software project we must understand। अब लाजिम बात है हर प्रोजेक्ट मैनेजर की यही ख्वाहिश होती है कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से बने, ठीक है, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, अच्छे तरीके से सारा हम उसको बना के डिप्लॉय कर दें। तो प्लानिंग के अंदर ये आपको 6 जो पॉइंट हैं ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेंगे। अगर आप अपना सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चाहते हो तो आप इन 6 चीज़ों को अपने माइंड में याद रखें। ये पैरामीटर्स हैं जिनको आपने माइंड में लाजमी याद रखना है। सबसे पहले हमारा आता है जी स्कोप ऑफ वर्क टू बी डन। एक पर्टिकुलर स्कोप डिसाइड किया जाता है, आपने प्रोजेक्ट बनाना टू द पॉइंट, ठीक है जी, आपने कुछ भी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। तो क्या करो आप कि टू द पॉइंट जो आपका प्रोजेक्ट है जस्ट आप उसी को बनाओ, उसके अंदर अपने से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना ऐड करो। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड वन पे हमारा आता है जी द रिस्क टू बी इनक्योर्ड। इसके अंदर क्या करते हैं जी, आप जो प्रोजेक्ट बनाते आप उसमें जो डाटा होता है वो ना चोरी हो जाए, ठीक है। रिस्क को आप इस हवाले से अपने माइंड में रखते हैं। जो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से सिक्योर बनाएं ताकि हमारा जो डाटा है वो चोरी ना हो जाए। तीसरे पे हमारा आता है जी द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। लाजमी बात है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिए हो, आपको कोई स्विच तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सर्वर चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में तय करनी पड़ती हैं। फोर्थ वन पे हमारा आता है जी द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। हर बंदे को अलग अलग टास्क डिवाइड कर दिया जाता है और जो टाइम दिया जाता है, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम उससे काम पूरा करवाते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आता है जी हमारे दी कॉस्ट टू बी एक्सपेंडेड। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हमें कुछ टूल यूज़ करने पड़ जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, हमें इसकी भी जो कॉस्ट होती है वो भी हमें ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद छठे वाला जो पॉइंट है हमारा वो है जी दी स्केजुअल टू बी फॉलोड। मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं इसमें, जो आप वर्किंग कर रहे हो, जो ओवर टाइम लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप स्केजुअल में
डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा प्रोजेक्ट स्केजुअलिंग। एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आप ये भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स को किन स्मॉलर टास्क में डिवाइड करेंगे और वो टास्क किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। कोई भी टास्क कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, टोटल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट आपका छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे। उसके बाद आता है जी हमारा सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं उसमें लाजिम बात है मसला आ जाता है, चाहे वो डिलीवर करने से पहले आए या डिलीवर करने के बाद। मसला किसी तरह का भी हो सकता है, क्या पता सारे का सारा सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जाए या कोई एक मॉड्यूल ना सही काम कर रहा हो। इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क क्या है जी? कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है जी, ठीक है। तो क्या पता आपका सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश कर जाए, रिस्क कहीं भी आ सकता है आपका। सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। अब इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे पड़ सकता है इसका? कॉस्ट पे पड़ सकता है, ठीक है। लाजमी बात है जब आप काम स्टार्ट करोगे तो एस्टिमेट सही से लगाएं ताकि आपको बाद में इश्यूज ना आए। फिर स्केड्यूल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपका स्केड्यूल होता है वो मुतासिर होता है। फिर हमारा सक्सेस जो है ये भी हमारा जो है इसको इफ़ेक्ट करता है। क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और जो मोरल ऑफ टीम है वो भी लाजिम बात है वो डाउन होगा। क्लियर हो गया जी? उसके बाद आता है जी हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो है जी ड्यू टू डिपेंडेंसी। आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स, रॉन्ग इनपुट डेटा आइटम्स बाय कस्टमर्स। किसी कंपनी पे डिपेंड हो जाते हैं हम, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, वो क्या करता है जी, आधा खुद हमने बना लिया और आधा किसी और कंपनी को प्रोवाइड कर दिया। क्लियर हो गया जी? सेकंड वन पे हमारा आता है जी ड्यू टू रिक्वायरमेंट इश्यूज। जल्दी में हमने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स नहीं सुनी, लेक ऑफ क्लियर प्रोडक्ट विजन। वर्बली हमने सुना रिक्वायरमेंट कस्टमर की। थर्ड वन पे हमारा आता है जी मैनेजमेंट इज पुअर, नो डिसीजन मेकिंग, पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, एक अच्छा हमने डिसीजन नहीं था लिया, जो हम एक अच्छा फैसला थे वो नहीं कर पाए, जो आपस में हमने कम्युनिकेट करनी थी वो भी हमारी पुअर है। ये रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। जो रिस्क असेसमेंट है इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन आता है जी, रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, और जो रिस्क कंट्रोल है इसमें दो चीज़ें आती हैं, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। आज था ये हमारा लेक्चर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।